हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द हिस्टोलॉजी ऑफ द ह्यूमन गट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करेंगे ताकि हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो उसका क्लियरिटी रहे, है ना। तो हिस्टोलॉजी अगर पढ़ें, हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट्स का मतलब क्या है, जैसे हमारा इंटेस्टाइन, ये स्टमक है ना। यह स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर उसको हम लोग इस तरह टीएस काटे, इसका से कट सेक्शन ले लें और इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है, सबसे बाहर लेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरोसा। उसके अंदर एक लेयर होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मस्कुलैरिस। उसके अंदर एक फर्दर लेयर होगा, उसे क्या बोलना है, सब म्यूकोसा। उसके अंदर भी एक लेयर होगा जिसे क्या बोलेंगे, म्यूकोसा बोलेंगे। तो ये सब लेयर है। और सबसे अंदर क्या होगा, ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब एक खाली जगह होगा जहाँ पे क्या हो रहा होगा, डाइजेशन हो रहा होगा, है ना। तो डाइजेशन यहाँ ल्यूमेन में होता है फूड वूड का। और इस म्यूकोसा में, ये जो म्यूकोसा वाला लेयर है और ये जो सब म्यूकोसा है, इसी सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स होंगी, है ना। इस लेयर में क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी। तो यहाँ पे जब डाइजेशन होगा, डाइजेशन हो जाएगा तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है इनका एब्जॉर्प्शन इसी ब्लड वेसल्स में यहाँ पे हो जाता है। तो गट के लिए यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऑफ गट पढ़ रहा है, तो गट में एक नॉर्मल चीज़ पढ़ा रहे हैं जो इंटेस्टाइन और स्टमक का सबके लिए बात कर रहा है। तो सबसे बाहर क्या मिलेगा, सीरोसा, उसके अंदर मस्कुलैरिस, फिर सब म्यूकोसा और सबसे अंदर क्या होगा, म्यूकोसा। तो ल्यूमन, अगर ल्यूमन से पूछा जाए तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस और सबसे बाहर सीरोसा लेयर होगा। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बात कर रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें क्या क्या अलग चीज़ मिलेगा देखने को, तो विलाई, माइक्रोविलाई, प्लाइसी सर्कुलैरिस एंड क्रिप्ट ऑफ लुबरकुंस। तो एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू में, विलाई इज़ द पार्ट ऑफ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। माइक्रोविलाई भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो प्लाइसी सर्कुलैरिस होता है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्रिप्ट ऑफ लुबरकुंस ये भी इसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये होता क्या है, यहाँ देखिए, ये देखिए बना एक लेयर मस्कुलैरिस। अभी नीचे डायग्राम देखे थे, ये मस्कुलैरिस होता है, सीरोसा के अंदर वाला लेयर मस्कुलैरिस। तो ये इस तरह एक राउंड स्ट्रक्चर होगा पूरा मस्कुलैरिस। उस मस्कुलैरिस के अंदर क्या मिलेगा हमको, सब म्यूकोसा मिलेगा। तो यहाँ पे ये सब म्यूकोसा है। तो सब म्यूकोसा, सपोज ये मस्कुलैरिस था और ये मस्कुलैरिस है एंड ये क्या है हमारा, सब म्यूकोसा है। तो सब म्यूकोसा से स्मूथ होना चाहिए था, लेकिन ये स्मूथ नहीं रहता है। इसमें क्या हो जाता है, कुछ इस तरह का फोल्डिंग हो जाता है। फोल्डिंग हो गया तो उसी फोल्डिंग को यहाँ बनाया गया है। ये फोल्डिंग है, ये किसका है, सब म्यूकोसा का है। और ये जो दिख रहे हो, जो उभार आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, जो फोल्डिंग्स बन रही हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्लाइसी सर्कुलैरिस। तो प्लाइसी सर्कुलैरिस किसके फोल्डिंग से बन रहा है, तो सब म्यूकोसा के फोल्डिंग से बन रहा है। आगे समझ में। उसी तरह सब म्यूकोसा के बाद क्या मिलेगा, म्यूकोसा मिलेगा। तो म्यूकोसा भी ऐसे म्यूकोसा को स्मूथ होना चाहिए था, है ना। ये म्यूकोसा स्मूथ होना चाहिए था, लेकिन म्यूकोसा भी फर्दर क्या करता है, इसके ऊपर इस तरह फोल्डिंग बना लेता है। क्या बना लेता है, फोल्डिंग, इसका लेयर। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये म्यूकोसा है। तो ये देखिए म्यूकोसा है, इसने क्या किया है, फोल्डिंग बना लिया है। ये फोल्डिंग क्यों बना रहा है, ताकि इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब इस म्यूकोसा के ऊपर ये जो म्यूकोसा है, इनकी जो ये फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग को क्या बोल रहे हैं हम लोग, विलाई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, विलाई। तो फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसा डैट इज़ कॉल्ड विलाई। और प्लाइसी सर्कुलैरिस क्या है, फोल्डिंग ऑफ सब म्यूकोसा इज कॉल्ड प्लाइसी सर्कुलैरिस। अब इस विलाई के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। और माइक्रोविलाई क्या है, अब क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है तो इसके अंदर एक लेयर होगा एपिथेलियम सेल्स की। 9th क्लास में पढ़े होंगे, एपिथेलियम, टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स के लेयर होता है, तो वो एक लेयर के फॉर्म में नहीं अरेंज होता है, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई क्या करता है, फर्दर सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। तो माइक्रोविलाई कहाँ पे मिलेगा, विलाई के ऊपर मिलेंगे। और माइक्रोविलाई एक्चुअली में है क्या, दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है किसके, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स के। प्लाइसी सर्कुलैरिस, पहले तो याद होना चाहिए ये सब मिलते कहाँ हैं, फिर ये सब हैं क्या। तो विलाई, दे आर द फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसा। माइक्रोविलाई, दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
जो कहाँ पे लोकेटेड इन द विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स. प्लाइसी सर्कुलरिस दे आर द फोल्डिंग्स ऑफ द प्लाइसी सर्कुलरिस. और एक बचता है क्रिप्ट ऑफ लोबरकुंस. क्रिप्ट ऑफ लोबरकुंस क्या होता है, ये जो प्लाइसी सर्कुलरिस है यहीं पे एक ग्लैंड बन जाता है, ये ग्लैंड बन गया यहाँ पे, है ना. और इसमें जो सेल्स होंगी ये एंजाइम का सिक्रीशन करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लोबरकुंस. तो ये क्रिप्ट ऑफ लोबरकुंस हो गया, वो कहाँ पे मिलेगा हमको, सब म्यूकोसा लेयर में मिलेगा हमको. तो आपको आई होप आपको हिस्टोलॉजी ऑफ द गट समझ में आ गया होगा, कौन कौन सा लेयर है और ये क्या क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हो रहा है. अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और स्टडी करते हैं. अब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे एब्जॉर्प्शन. तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ग्लूकोज है जो डाइजेशन हुआ है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होता है जिसका एब्जॉर्प्शन होना है वो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड और NaCl एंड क्लोराइड आयन. तो ये सब कहाँ है, ये सब गट्स में बन रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के गट में, ल्यूमन में. अभी पीछे पढ़े ना, ल्यूमन होता है बीच में एकदम सेंटर में, तो ये ल्यूमन में है. ये सब कहाँ पे हैं, ये ल्यूमन में है. अब इनका एब्जॉर्प्शन होना है कहाँ पे, ब्लड में. कहाँ पे होना है, ब्लड में, है ना. तो ब्लड में एब्जॉर्प्शन होना है. तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम. तो पहले तो माइक्रोविलाई से पास करना पड़ेगा, माइक्रोविलाई से पास करेगा तो ये क्या है, ये विलाई है. अब विलाई के अंदर क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज. तो इसको अब इसकी स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा. तो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ये म्यूकोसा हो गया. अब म्यूकोसा और नीचे क्या होगा, सब म्यूकोसा लेयर. ये सब म्यूकोसा लेयर है, इसमें फोल्डिंग होगा तो उसको नहीं देख रहे हैं. अरे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर था, याद आ रहा है. और फिर इस पर कुछ इस तरह फोल्डिंग्स बनी हुई थी और इस फोल्डिंग्स पे एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था. तो इसको हम लोग बोल रहे थे क्या, माइक्रोविलाई. इसको बोल रहे थे विलाई बोल रहे थे, और इसको बोल रहे थे क्या, प्लाइसी सर्कुलरिस. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका स्टडी करने जा रहे हैं, इसी को एलाबरेट कर दिए हैं, इसी को देख रहे हैं. तो ये क्या है हमारा, ये विलाई हो गया. अब विलाई पे क्या रखा है, इस तरह माइक्रोविलाई रखे हैं माइक्रोविलाई इस तरह माइक्रोविलाई रखे होंगे. तो माइक्रोविलाई क्या है, दे आर कॉलमनर सेल्स होते हैं एक्चुअली में, ये कॉलमनर सेल्स ही हैं. अब होता क्या है, ये जो विलाई होता है तो यहाँ से ब्लड कैपिलरीज गई होती हैं. अरे भाई ये सब सेल्स हैं, इनको भी तो ब्लड चाहिए, इनको भी फूड मटेरियल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए. तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज गई होती हैं. सपोज़ ये ब्लड कैपिलरीज हैं, है ना. ये क्या है हमारी ब्लड कैपिलरीज, ये सपोज ये आर्टरी है. तो आर्टरी का काम क्या होता है, इन सेल्स को क्या प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना. और फिर यहाँ से ये कलेक्टिवली क्या बन जाएंगी, ये किस फॉर्म में आ जाएंगी, वेन्स के फॉर्म में. ये सपोज़ वेन्स है ना. तो यहाँ से CO2 मटेरियल लेके हुए आ जाएंगे. और इसी में एक स्ट्रक्चर और मिलता है हमको देखने को, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टियल्स. ये क्या है हमारा, लैक्टियल है. लैक्टियल दे आर एक्चुअली में लिम्फ वेसल्स. ये क्या है, लिम्फ वेसल है, ये लिम्फ वेसल्स हैं. तो विलाई के अंदर एक ब्लड वेसल्स होगा, आर्टरी एंड वेन्स, और इसके अंदर एक क्या होगा, एक लैक्टियल्स होगा. तो कोई भी फूड होगा तो पहले वो यहाँ पे आएगा, फिर उसका इस ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्प्शन होगा. कोई भी फूड होगा, फूड ऐसे ही तो आएगा, पहले इसमें आएगा, फिर ये माइक्रोविलाई क्रॉस करेगा, माइक्रोविलाई क्रॉस किया, फिर विलाई को क्रॉस करेगा, फिर क्या होगा, इस ब्लड वेसल्स में इसका एब्जॉर्प्शन होगा. तो वो चीज़ यहाँ समझा रहे हैं. ये विलाई हो गया, विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं. तो ये जो सब मटेरियल्स हैं ये माइक्रोविलाई को क्रॉस करेंगे, माइक्रोविलाई से इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जा रहा है, ब्लड कैपिलरीज में. लेकिन जो लिपिड के जो प्रोडक्ट हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये माइक्रोविलाई क्रॉस करते हैं, लेकिन इनका एब्जॉर्प्शन इस ब्लड कैपिलरीज में. ये क्या हमारा, ये विलाई हो गया, विलाई को क्रॉस किए, ये हमारा ब्लड कैपिलरीज हो गया, ब्लड कैपिलरीज हो गया. तो ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्प्शन नहीं होता कहाँ पे, लैक्टियल्स में. तो ये याद करना पड़ेगा कि ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड इनका एब्जॉर्प्शन लैक्टियल्स में होता है, और बाकी और भी जो प्रोडक्ट होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ब्लड कैपिलरीज में होता है. तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जितने भी प्रोडक्ट हैं फूड्स के, सबका एब्जॉर्प्शन ब्लड कैपिलरीज में होता है. लेकिन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लैक्टियल्स में होता है. और कहाँ नहीं होता है, ब्लड कैपिलरीज में नहीं होता है.
तो आई होप आपको ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल का कंसेप्ट इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि ये ब्लड कैपिलरीज है और उसके नीचे क्या होता है, लैक्टियल्स होता है। तो अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज आ रहा है तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आ रहा है तो इसको क्रॉस करते हुए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और एक्चुअली में क्या है, लिम्फ वेसल्स है, जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें ब्लड फ्लो करता है, उसी तरह लिम्फ वेसल्स है, इसमें क्या फ्लो करता है, लिम्फ। अब ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन क्यों लैक्टियल्स में होता है और ब्लड वेसल्स में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है। और इसका कंसेप्ट और समझते हैं आगे। तो यहाँ पे जो बाइल्स हम लोग पढ़े थे, कहाँ से गिर होता है, लीवर से। स्टोरेज कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो बाइल्स में क्या होता है, बाइल सॉल्ट, ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट बताए थे लास्ट क्लास में। तो जो बाइल सॉल्ट होते हैं उसमें दो पोर्शन होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है उसका सॉल्ट के। जो सॉल्ट उसमें दो पोर्शन है, हेड एंड टेल। जो इसका हेड है वो वाटर लविंग होता है, तब ये वाटर से अट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि जो टेल है वो लाइपोफिलिक होता है। लाइपो मीन्स लिपिड, लिपिड लविंग होता है। कैसा होता है, लिपिड, ये लिपिड की तरफ जाना चाहेगा, लिपिड लविंग होता है। अब इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन में क्या होगा, वाटर होगा, और ये हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, फूड प्रोडक्ट ऑफ द लिपिड, है ना, इसी में टूटेगा ना। अब क्या होगा, ये जो हमारा ऊपर जो बाइल सॉल्ट है, ये लिपिड एसिड है ना, ये क्या है हमारा, कोई लिपिड मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल है। तो क्योंकि इसका जो टेल है वो लाइपोफिलिक है, तो टेल क्या होगा, इस लिपिड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में लिपिड है और टेल भी लिपिड है, तो सेम, दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये अट्रैक्ट होंगे। और इन्वायरमेंट में क्या है, वाटर है, तो हेड जो है वो वाटर लविंग है, तो वाटर की तरफ अट्रैक्ट रहेगा। तो इस तरफ, इस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की तरफ ये क्या है हमारे, ये बाइल सॉल्ट हैं, दे आर बाइल सॉल्ट। इस तरह बाइल सॉल्ट इसे सराउंड कर लेंगे, दिख रहा है, इस तरह बाइल सॉल्ट क्या करेंगे, इस ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड को बाइल सॉल्ट सराउंड कर लेंगे। और इस स्ट्रक्चर, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रक्चर का, कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड सराउंडेड बाय द बाइल सॉल्ट, इसे हम लोग बोलते हैं मिसल्स। तो मिसल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। मिसल्स क्या होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल सराउंडेड बाय द बाइल सॉल्ट, इस तरह होता है। अब इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होना है, लैक्टियल्स में होना। तो कैसे होगा, तो ये अंदर जाएंगे, पहले माइक्रोविलाई मिलेंगे, तो माइक्रोविलाई में क्या होगा, ग्लिसरॉल्स को, ये देखिए ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड को अंदर छोड़ दिया जाएगा, और इनके जो बाइल सॉल्ट है ये बाहर इसी तरह, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना होता है, तो लिपिड मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट रहेगा, और ये हेड जो है वाटर से कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि बाहर क्या है, वाटर इन्वायरमेंट है। अब जैसे ही ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड अंदर आएंगे, क्योंकि अंदर भी वाटर होगा, तो इस वाटर को, वाटर से बचाने के लिए इसको, इसके तरफ एक कोटिंग कर दिया जाएगा, किसका, प्रोटीन का। ये प्रोटीन की कोटिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है जो वाटर हीटिंग है, तो और अंदर सराउंडिंग में क्या वाटर है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोटीन की कोटिंग कर रहे हैं, जिससे क्या, प्रोटीन कोटिंग। और इसे हम इस स्ट्रक्चर को प्रोटीन कोटिंग है, और जो ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल है इसको हम लोग बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन किस कलर का होता है, वाइट इन कलर होते हैं, ये बिग इन साइज़ होते हैं, इसलिए एब्जॉर्ब नहीं होंगे, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लैक्टियल्स में। अब ये जो काइलोमाइक्रॉन है ये होता हुआ कहाँ चला जाएगा, लैक्टियल्स में या लिम्फ वेसल्स में, और यहाँ पे क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये कुछ कंसेप्ट था जो पढ़ाना था। थैंक यू, और पढ़ते रहिए। एक बार और देख लेते हैं इसको। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, माइक्रोविलाई, विलाई, ब्लड वेसल्स, लैक्टियल्स, सारे फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, ब्लड कैपिलरीज में हो रहा है, लेकिन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का कहाँ पे होता है, लैक्टियल्स में होता है। ब्लड वेसल्स में या ब्लड कैपिलरीज में नहीं होता है, क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। बाइल सॉल्ट हम लोग पढ़े थे कि बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है, लीवर से, है ना, लीवर से सीक्रेट होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर कहाँ पे हो रहा था, याद है, गॉल ब्लैडर में। क्यों याद करेंगे आप लोग, गॉल ब्लैडर में होता है ना। बाइल सॉल्ट कौन कौन से थे, ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट, ये दोनों बाइल सॉल्ट बताए थे लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया गया है। अब बाइल सॉल्ट के नेचर कैसा है, इसमें वाटर लविंग पार्ट होता है एंड एक लिपिड लविंग पार्ट होता है। तो जो लिपिड लविंग पार्ट होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को अटैच हो जाता है, और इस तरह क्या फॉर्मेशन करते हैं, मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये मिसल्स एब्जॉर्ब्स होंगे कहाँ पे, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा, ये माइक्रोविलाई है ना, माइक्रोविलाई में होगा।
लेकिन ये जो बाइल सॉल्ट है ये बाहर ही छोड़ दिया जाता है और अंदर ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल चले जाते हैं, क्योंकि अंदर का इन्वायरमेंट भी वाटर है और ये वाटर से हीटिंग है, इसलिए इनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइलोमैक्रॉन बोलते हैं। किस कलर के होते हैं, वाइटिंग कलर। इनका साइज़ बड़ा होता है, इसलिए ब्लड वेसल्स में, इस ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, हो पाता है। कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, लैक्टियल्स में। कहाँ पे हो रहा है, लैक्टियल्स में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अभी यहाँ से कहाँ पे, विलाई को क्रॉस करते हुए कहाँ पे, लैक्टियल्स में इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लैक्टियल्स क्या है, एक लिम्फ वेसल्स है। थैंक यू। ये आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।